चलें। लेखांकन। लेखांकन में जब हमारा जो होता है अकाउंटिंग, अकाउंट जिसको कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं खातांकन। तो जो खातांकन हमारा होता है, जिसमें हम लोग किसी खाते के अनुसार किसी खाते पर जो वर्क करते हैं, वो हमारा होता है लेखांकन या खातांकन। जिसमें हमारा होता है बही। बही किसे कहा जाता है? बही हम लोग उसे कहते हैं जिसमें हम लोग किसी भी दस्तावेज को लिख करके प्रकट करते हैं, उसे बही कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं खातांकन में। तो खातांकन हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा होता है कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जिसे हम लोग कहते हैं रोकड़ बही। रोकड़ बही। दूसरा हमारा होता है जर्नल। इसको कहते हैं रोजनामचा। रोजनामचा। और तीसरा हमारा होता है जनरल। जनरल लेजर, जिसे बोला जाता है सामान्य बही। सामान्य बही। यह जो खातांकन में 3 होते हैं, कैश अकाउंट, रोकड़ बही, जर्नल रोजनामचा, जनरल होता है जो सामान्य बही। अब कैश बही। कैश बही के अंदर अब हम लोग आते हैं। तो जो कैश बही होता है, कैश बही में जो हमारा नगद लेन देन का जो काम किया जाता है, जिस तरह से हम लोग किसी को भुगतान करते हैं या किसी से धन की प्राप्ति होती है, उसे हम लोग रोकड़ बही कहते हैं। और जनरल में जो हमारा होता है, जो हम लोग जो प्रतिदिन का जो लेन देन करते हैं, इसको बही के अंदर लिखा नहीं जाता है। जिस तरह से सामान जनरल रूप में किसी वस्तु का क्रय विक्रय करना, किसी को वापस करना, किसी से लेना, तो ये जो क्रियाएं होती हैं जर्नल के अंदर होती है। जनरल जो होता है सामान्य बही। तो सामान्य बही में जो हम लोग अपने लेखांकन का जो खाता बनाते हैं, जो खाता क्रिएट किया जाता है, वह हमारा होता है जर्नल लेजर, जिसे हम लोग बोलते हैं सामान्य बही। अब यह जो खाता होता है सामान्य बही, यह खातों के भेद, या इसे हम लोग कहते हैं टाइप ऑफ अकाउंटिंग। खातों के भेद या टाइप ऑफ अकाउंटिंग। अब जो सामान्य बही होता है, अब यह कितने प्रकार के होते हैं? तो जो सामान्य बही होता है, इनको लेखांकन के स्तर पे 2 भागों में बांटा गया है। पहला हमारा होता है पर्सनल अकाउंट और दूसरा आपका होता है इम्पर्सनल अकाउंट। ये हमारे 2 प्रकार के खाते होते हैं। तो पहला हमारा जो खाता होता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में हम लोग किसी व्यक्ति का खाता, किसी संस्था का खाता, किसी लेनदार का खाता, किसी देनदार के जो खाते होते हैं, उनको व्यक्तिगत या पर्सनल अकाउंट कहते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट में जो हमारे वास्तविक जो खाते होते हैं, जो आय व्यय के जो खाते होते हैं, उन खातों को इम्पर्सनल अकाउंट के अंतर्गत लिखा जाता है। यह आपके 2 प्रकार के होते हैं। पहला आपका होता है रियल अकाउंट, और दूसरा आपका होता है
नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल, ये आपके दो प्रकार के खाते होते हैं, एक रियल अकाउंट और दूसरा आपका होता है नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट जो होता है जिसे हम लोग वास्तविक खाता बोलते हैं, तो रियल अकाउंट में जो हमारे चल और अचल जो संपत्ति होती है, उन संपत्ति के खातों को रियल अकाउंट में लिखा जाता है। जैसे भूमि हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, ये सब जो खाते होते हैं ये किसके अंतर्गत होते हैं? रियल अकाउंट के अंतर्गत होते हैं। नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट होते हैं नाम मात्र के खाते। तो जो नाम मात्र के खाते होते हैं, इन खातों में आय और व्यय दोनों प्रकार के खाते होते हैं, जिसमें लाभ और हानि, जिसमें खर्च और हानि होती है, वह हमारे खाते नॉमिनल अकाउंट होते हैं। जैसे मजदूरी दिया, वेतन दिया, ब्याज मिला, पेमेंट किया, तो इस तरह से जो खाते होते हैं नॉमिनल अकाउंट के अंतर्गत होते हैं।